बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और भारत की तरफ से जिस तरीके से सैनिकों को मारने का काम हमारी सेना ने किया है, 11 सैनिकों का खात्मा कर दिया, जिससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं तिलमिला गया है और भारतीय राजनयिक को समन भेज दिया गया। जी, जिस तरीके से लगातार पिछले 4 दिनों से सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, उसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मार गिराया। और इस पूरी घटना के बाद भारत के जो एम्बेसडर थे चाइना में, जो राजनयिक थे, उनको पाकिस्तान की सरकार ने तलब किया और इन तमाम जानकारियों को पाकिस्तान के उनको तलब किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछले 4 दिन से हम देख रहे थे कि सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा था। सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में भारत के भारी गोलीबारी और शेलिंग की जा रही थी और उसी की जवाबी कार्रवाई है ये। और इस कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि भारत चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 11 सैनिकों को पाकिस्तानी सेना के मार गिराया। और इस पूरी कम्बैट प्रक्रिया से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी प्रशासन तिलमिलाई हुई है और इसीलिए भारतीय राजनयिक को उन्होंने समन भेजा है। और ये पूरी घटना इस मद्देनजर हुई है कि पाकिस्तान पिछले 4 दिनों से भारत के बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाकों में सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा था। हर्ष, बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान कि जो सांसें हैं थम गई होगी। ये तस्वीर वही है जब भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की, बंकर उनके तबाह किए और 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं तिलमिला गया है क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही ये डर था, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है क्योंकि रिहायशी इलाकों में, राजौरी, पूंछ, इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है। और बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय सेना करती रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए, जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हर बार की जाती रही है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं तिलमिलाहट के कारण भारतीय राजनयिक को समन भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से और उनसे जवाब तलब पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। हिलाल हंजूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। हिलाल, बताइएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पहली बार नहीं जब सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा हो, हर बार किया जाता रहा, लेकिन भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, 11 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए हैं, अब भारतीय राजनयिक को तलब किया गया। हिलाल जी बिल्कुल, चूंकि कल का दिन अगर देखा जाए तो काफी खूनेन था, क्योंकि इस दिन हमने देखा कि एक तरफ तो सीज फायर वायलेशन और उसके बाद रिटेलिएशन, तो उसमें हमने देखा कि कैजुअलिटीज न सिर्फ इस बार हुई है बल्कि उस बार भी हुई है। तो कुल मिलाकर खूनेन दिन गुजरा है और जो पूरे देश या पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोग चाहते हैं कि इस हिस्से में कम से कम अमन हो, क्योंकि इसी अमन से पूरे सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया का अमन जो है उस पर उसका दारमदार है। कल चूंकि भारत की जानब से जो क्लेम किया गया है कि वहां पर 11 कैजुअलिटीज हुई हैं, हालांकि पाकिस्तान मीडिया में जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें उतनी कैजुअलिटीज तो नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर भी नुकसान काफी हुआ है, वहां के बंकर्स को भी काफी नुकसान हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने भारत के जो एम्बेसडर वहां पर है उन्हें कॉल किया है और वहां पर एहतजाज किया। और माना जा रहा है कि आज शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी कल भी जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया गया है और यही वजह है कि वहां की तरफ से अब एहतजाज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो निकली हुई है। हिलाल, क्या ये जो पूरी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दोबारा सीज फायर उल्लंघन की कोई खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक कोई नहीं है, बल्कि इतना जरूर है कि एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी इसी सेक्टर में इस तरह की कोशिश की गई है और वहां पर फौज का ये भी मानना था कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बिट जो थी वो फाइल की गई है और उसमें कुछ मिलिटेंट्स को मारा भी जा चुका है। और सेम उसी तरीके से आज भी मिलिटेंट्स को यहाँ आने की जो है उन्हें सहायता की जाती थी सीज फायर वायलेशन के आड़ में, ये फौज का मानना है। ताहम फौज ने यह भी कहा है कि ऐसी कोशिशों को इस वक्त भी नाकाम बनाया गया है और इससे पहले भी नाकाम बनाया जा चुका है और आइंदा भी इस तरह की कोशिशों का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल क्या भारतीय रिहायशी इलाकों को खाली कराने की कोई प्रक्रिया की खबर है? जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है।
बिल्कुल, जो उड़ी सेक्टर है और उसके साथ साथ जो कुपवारा का केरन सेक्टर है, तो वहां पर भी हमने देखा कि कुछ लोगों को निकाला जा चुका है। और क्योंकि लगातार वहां से जो फायरिंग हो रही थी और मोटार शेल से भी जो है हमला किया जा चुका था, और उसमें हमने देखा कि सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं और तो फिलहाल ये जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या ये कहा जाए, क्योंकि एक तरीके से चेतावनी है, क्योंकि सीजफायर की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जाती रही, सेना भी लगातार सामने आके जानकारी देती रही, क्या भारत की तरफ से चेतावनी है कि आप यहीं पर रुक जाइए नहीं तो अंजाम बुरा होगा? देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि ये आज पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट्स हुए हैं, न सिर्फ इस सेक्टर में बल्कि राजौरी के शाहपुर और केरनिया सेक्टर में भी इस तरह की चीजें हमने देखी है। यहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिली है। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी इससे बड़ी झड़पें हुई हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि इससे बड़े सीजफायर वायलेशन हुए और उसका जवाब भी मिला है। लेकिन ये एक जो हम कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, और जब तक ना एक पॉलिटिकल डिस्कशंस पे या पॉलिटिकल लेवल पर इस पर कोई बातचीत होगी और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक स्तर पे कोई बातचीत होगी, तब तक इस मसले का कोई हल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जहां तक हम बात करते हैं तो हिलाल जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है।